एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज फिर से बहुत ही खुशी का दिन है। HRI का रिजल्ट आया है और उसमें अ, योगी का पीएचडी प्रोग्राम में फाइनली सिलेक्शन हुआ है। और रोशन भी है हम लोग के साथ। उनका वेटिंग लिस्ट में नाम है। मतलब अगर कुछ बच्चे छोड़ेंगे तो शायद इनको HRI मिल जाएगा। बट एनीवे, दोनों लोगों का नाम लिस्ट में है। एक जो कंफर्म है, दूसरा वेटिंग लिस्ट में है। तो पहले तो इन दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बता दूं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इन दोनों का ही सिलेक्शन पहले TFR बैंगलोर में हो चुका है पीएचडी प्रोग्राम में। और इन दोनों का गेट और नेट में भी बहुत अच्छा रैंक रहा है। और योगी का भी IMSC चेन्नई में भी पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। तो ये अभी तक छोटे मोटे अचीवमेंट इन लोगों ने किए हैं, जो मुझे लगता है और भी इन लोग आगे और अच्छा करेंगे। तो रोशन का लगता है वीडियो नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो योगी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, HRI भी आपको मिल गया। कैसा कैसा ये लग रहा है फीलिंग? मतलब सर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक 3 इंटरव्यू दिए और तीनों में सिलेक्शन हो गया। मतलब सर, जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तभी सोचा नहीं था कि सभी इंस्टीट्यूट में से होता चला जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। भगवान का शुक्रिया कर। अरे बहुत बढ़िया। रोशन, आप सुन रहे हैं? आपको आवाज आ ये रही है? सब आपका वीडियो क्या है, गायब है आप? सब चलो, पता नहीं सर, वो देख रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो फाइनली आपका भी वेटिंग लिस्ट में नाम है HRI में। कैसा, मतलब ठीक ठाक है सिचुएशन, या उम्मीद कर रहे थे कि बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था आपका, होना चाहिए था लिस्ट में नाम? कैसा? सर एवरेज गया था, लेकिन सर आईएमएससी में अच्छा गया था। मेरे हम्म। को सबसे ज्यादा 100% श्योर था। मतलब मैं जितना श्योर टीएफआर बैंगलोर को लेकर भी नहीं था, मैं उतना ज्यादा श्योर इसमें था। पता नहीं हम्म। क्या हो गया। मैं मतलब शॉक रह गया था देख के लिस्ट में कि क्या ये मतलब सच में सपना है कि क्या है ये। मतलब सर, चलो, योगी के बारे में क्या बोलना है इनका? IMSC HRI दोनों जगह सिक्योर पोजीशन हो गया। व्हाट यू वांट टू से? सर डिजर्व करती हैं सर, सबसे पहली बात तो ये। हम्म। और सबसे ज्यादा मतलब क्लासेस में भी बहुत ज्यादा एक्टिव रही हैं। हम्म। और मुझे खुद उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि कैसे आप मतलब लगातार कोई चीज अगर कर रहे हो तो बिना रुके आप कैसे उसमें आगे बढ़ते जा सकते हो। यस सर, बहुत कुछ अच्छा। सीखना है सर अभी। या मैं भी सीख रहा हूँ आप दोनों से। बहुत बढ़िया। तो योगी, घर में कैसा रिएक्शन है तीनों जगहों पर? जी सर, बहुत अच्छा रिएक्शन है सर। बहुत खुश है सभी अभी। क्योंकि हम्म। जब इंटरव्यू देने जाना होता है तो मतलब 3 4 6 7 दिन का होता है। हम्म। जाना आना और एक एक घंटे का इंटरव्यू होता है। तो लगता है कि अभी सफल हो रहा है सब। अच्छा, मतलब 3 4 दिन लगभग लग जाते हैं आपको आने जाने में, राइट है ना? मतलब यस सर। ऑन द वे इधर एंड देयर। अमूमन मेरे ख्याल से ट्रेन से ही आना जाना आप करते होंगे जैसा होगा, तो जी इसीलिए सर, बहुत ज्यादा ट्रेन से। समय। सबसे ज्यादा लंबा जर्नी कहाँ का था आपका, बैंगलोर का या चेन्नई का? कहाँ का जर्नी था सबसे लंबा? चेन्नई का सर। वो एक जाने का 34 आवर्स था और आने का रिटर्न। और उसमें बीच में 2 4 घंटे मुंबई में स्टे था क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही थी इसलिए। अरे भाई साहब, मतलब अच्छा, आप रहते कहाँ हो? थोड़ा अपने बारे में बताओ योगी, जो आपको पहली बार सुन रहे हैं। थोड़ा आप अपने बारे में बताओ। हम्म। जी सर, हम भुज कच्छ से है लेकिन अभी हम्म। आनंद गुजरात थे वहां पे रह रहे हैं। गुड है। और पढ़ाई लिखाई कहाँ से की हो? जी सर, मैंने 12th तक की पढ़ाई भुज कच्छ में मातृछाया कन्या विद्यालय है वहां से हम्म। की है। और हम्म। उसके बाद बीएससी के लिए वीपी साइंस कॉलेज है वल्लभ विद्यानगर, उससे हम्म। मैंने बीएससी किया है। और हम्म। एमएससी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और हम्म। सर मेरे बड़े भैया भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से ही है। हम्म। उन्होंने 2018 में टीआईएफआर क्लियर किया था लेकिन उनका फाइनल स्टेज में सिलेक्शन नहीं हुआ था। हम्म। और हम्म। सर बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, यू आर गेटिंग इमोशनल, इट्स ओके। तो उसमें नहीं हुआ था तो मतलब तो भी जो पहला स्टेज भी निकला था तो लोग खुश थे घर में? सर बहुत खुश थे तब तो घर में कि पहला ब्रेक थ्रू था हमारा। इतने हम्म। सालों से मेहनत कर रहे थे, उसका वो पहला फल था। और सर हम्म। रोशन आप आप
हाँ ठीक है रोशन। अब ठीक है ठीक है। कैमरा को थोड़ा ऐसे ऐसे कर लो, थोड़ा सा अपने साइड सीधा कर लो। सुन रहे हो रोशन? कैन यू हियर? हाँ बस 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 बस, चेहरा आना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। बढ़िया। हाँ, तो योगी, और ये सब जब मिला, पहला पहला पीएचडी सिलेक्शन कौन सा आपका हुआ, फिर दूसरा तीसरा बताओ। पहला मेरा ऐसा TIFR कैंप में PhD सिलेक्शन हुआ था। और हम्म उसके एक दो दिन बाद ही IMSC का इंटरव्यू था। हम्म और सर वहां से वापस आके HRI का ऑनलाइन इंटरव्यू था। हम्म। तो तो लगातार और चल सर रहा था। तीन। जी सर, लगातार ही चल रहा था सब। हम्म। गुड गुड। हाँ रोशन, आपसे आपसे थोड़ा बात कर लेते हैं। भले आप वेटिंग लिस्ट में हैं, बट आपने भी बहुत मेहनत किया है, और बहुत बहुत बढ़िया उम्दा परफॉर्मेंस आपका रहा है अभी तक। तो कहाँ से हैं आप रोशन, और कैसे क्या पढ़ाई की है, ये थोड़ा बता दें। सर मैं द्वाराहाट डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। हम्म और मैं सर शुरू से ही मतलब 12th तक मेरी सर एक गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी किया है। हम्म। उसके बाद सर अ, जिसकी सर कोई इज्जत नहीं, कहते मजाक उड़ाते हैं सर कि अच्छा मिशन से हो, मिशन मजाक में मिशन बोलते हैं उसमें। मिशन क्योंकि मतलब? कोई सर कोई क्रिश्चियन लोगों का एक मतलब इनिशिएटिव है जो हम्म स्कूल है। हम्म तो हम्म सर हम्म। वहीं से सर था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। हाँ। उसके बाद सर फिर 12th में पता चला IIT जैसा कुछ होता है, तो उसके लिए कोटा गया, लेकिन वहाँ सब कुछ पढ़ने की जगह सिर्फ मैथ्स में ही प्रूफ करने लगा। उसके बाद नहीं हम्म हुआ। उसके बाद फिर मन था भी, नहीं भी हुआ तो मेरे को ज़्यादा कोई दुख नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है। हम्म तो मैं हम्म सर BSc किया, लेकिन 1 साल का गैप हो गया था, इसलिए मैंने नॉर्मल कॉलेज मतलब जो था SSJ कैंपस अल्मोड़ा, हम्म वहाँ से किया था। हम्म उसके बाद फिर लगा लेकिन नहीं, अब तो थोड़ा अच्छे जगह से करना है, मुझे देखना है कि बाहर क्या पढ़ाई होती है। क्योंकि सर मैं दूसरों हम्म को जब देखता था बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हुए, तो मन करता था कि काश इन जगहों पे मैं भी जाऊँ। क्या ये सभी अच्छे इंस्टीट्यूट्स दूसरे लोगों के लिए बने हैं क्या? मैं नहीं जा हम्म सकता क्या उसमें? हम्म तो हम्म सर तो थोड़ा जैम दिया सर, वो निकला। तो पहले तो सर जैम दे के जब आया था तब तो लगा था कि नहीं होगा, नहीं आया अच्छा, नहीं हुआ अच्छा। हम्म लेकिन जब हम्म रैंक देखा सर 203 आया था, हम्म तो लगा कि शायद कुछ हो सकता है मतलब। हम्म तो सर पहले राउंड में सर IIT कानपुर मिला, मैंने उसी में फ्रीज कर दिया क्योंकि हम्म मुझे तो इससे बेटर और क्या चाहिए। तो हम्म मैंने हम्म वहां से सर MSc किया। तो करने के दौरान मुझे सर अपने अंदर बहुत सारी कमियां पता चली सर। जो BSc ऑनर्स वाले थे वहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे जगह से, जादवपुर यूनिवर्सिटी से, हम्म और भी बहुत बहुत अच्छे से कॉलेजेस थे। हम्म तो हम्म सर मुझे उन लोगों से पता चला कि अगर आप थोड़ा अच्छे से सिंसियरली कुछ करना चाहते हो, देखना चाहते हो कॉन्सेप्ट्स में, तो सर आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। और मैंने ज्वाइन की भी सर। तो काफ़ी कुछ लगा सर कि मेरा तो खाली है पूरा डब्बा। तो सर फिर सर आपसे जुड़ा, लेकिन उस समय थोड़ा सर, उस समय हम्म पढ़ाई का भी प्रेशर ज़्यादा था कि सर IIT में सर थोड़ा मैनेज कर पाना। तो सर मैं क्लासेस मैनेज नहीं कर पाया था, इसलिए मेरे को सर बीच में छोड़ना पड़ गया था। हम्म लेकिन हम्म सर जब पूरा हो गया MSc, तो फिर लगा कि खुद से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सर आपका जो थिंकिंग वो था सर कि, और आपका मैं हमेशा छोड़ने के बाद भी यूट्यूब पे जो भी वीडियो डालते थे मैं पूरा देखता था कि इस क्वेश्चन को सर किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हम्म मैं हम्म पॉज भी कर देता था बीच में कि मैं क्या सोचता हूँ। फिर मैं हम्म नहीं सोच पाता था अगर कुछ बाई चांस, तो फिर आपका प्ले करता था। हम्म। तो सर मैं तब से इस तरीके से मैं जुड़ा हुआ तब फिर भी था आपसे। तो फिर अच्छा। सर तो फिर आपसे सर इस तरीके से उसके बाद MSc के बाद आपसे सर जुड़ा, और उसके बाद सर जो आपने पढ़ाया उसी के भी आप पे जो भी थोड़ा बहुत कर पाए हूँ सर, नहीं सब नहीं, कुछ आपका ही बहुत नहीं। क्रेडिट जाता है सर। नहीं नहीं, बहुत बहुत कुछ आपने किया है। तो HRI में भी वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है। आप अब बोले IMSC में भी आपने बहुत अच्छा बेस्ट दिया था, आपका नहीं हो पाया, और दुख हुआ। सर ये वेटिंग लिस्ट से सर ऐसा साउंड हो रहा है, क्योंकि मैं जब टिकट बुक कर रहा था कहीं भी ट्रेवल करने के लिए, सब वेटिंग में ही टिकट बुक कर रहा था, बाद में कंफर्म हो जा रहा था। मेरे ख्याल से लगता है कंफर्म हो जाएगा। हाँ गुड, बट चलो, लाइफ एक पार्ट है, एटलीस्ट इतना तो लिस्ट में तो नाम है। इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट में नाम है, राइट है, चाहे वो वेटिंग हो, सर चलो IMSC इतना। में क्यों नहीं आया सर नाम सर? सर हमेशा दुख रहेगा इस बात का, क्योंकि अगर आपने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया है तो चलिए कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर हम्म, लेता है आदमी, लेकिन आपका तो दो एक्सेप्ट दो नहीं हो बार रहा सर आपको तब से। बुलाया है, एक बार 1 घंटे चला, फिर ये आधा सर घंटा आपका तब अलग तो से मैं गया तो। सर मैं पूरा खुशी खुशी बीच पे घूमने चला गया, ये वो पता नहीं क्या क्या कर लिया मैंने। बाद में लिस्ट में नाम देख रहा हूँ तो कोई ना, कोई कोई अनएक्सेप्टेबल दिक्कत सर। नहीं है। वहां पे आप प्रोफेसर बनेंगे, स्टूडेंट नहीं बने, प्रोफेसर बनेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। बढ़िया से सोच अच्छा रखना है, ठीक है, क्लियर हुआ? आपने अपना बेस्ट दिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं,
वो उस इंस्टीट्यूट का बैड लक है। बट एनीवे, अभी टीएफआर तो है आपके लिए। टीएफआर अभी है और आपको जाना ही वहां था, आपको तो एनालिसिस में सर इंटरेस्ट मुझे था। लगता है कि हाँ, मुझे क्वेश्चंस करने में थोड़ा टाइम लेना चाहिए था। मैं जो ज्यादा फटाफट कर रहा था ना, तो वहां एक पे। आध क्वेश्चन में जो नहीं दे पाया, उसी से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। नहीं नहीं, आंसर आपका लगभग ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे आपने थोड़ा सा लापरवाही तो किया है। वो आप यहाँ भी करते हैं, बट इट्स ओके, चलता है लाइफ का, दिस इज अ पार्ट, राइट है। अप्स एंड डाउन लगा रहता है कभी। हर समय कोई चीजें परफेक्ट नहीं होती हैं। जस्ट वी हैव टू गो विद द फ्लो, बट ट्राई करना है कि पीछे का मिस्टेक्स आप रिपीट ना करो। दैट्स व्हाट यू शुड कीप इन योर माइंड, राइट। बट एनीवे, गुड, बहुत बढ़िया। वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपका, चलो, नाम तो है एचआरआई के मेरिट लिस्ट में। चाहे वो टॉप 5 में हो या इधर हो, डजेंट मैटर। उन्होंने ये तो सिक्योर किया कि हाँ भैया, तुम भी डिजर्विंग कैंडिडेट हो, तुम्हारा भी होना चाहिए। गुड। तो अ, योगी, कैसा अपने दोस्त के लिए कैसा लगता है जब इनका भी अच्छे जगह होता है सिलेक्शन? जेआरएफ में इनका रैंक बड़ा अच्छा था। कितना रैंक था आपका रोशन जेआरएफ में, ऑल इंडिया? सर 18। 18 था। कैसा लगता है कि जब ऐसे दोस्त लोग भी अच्छा करते हैं तो हाउ डू यू फील इट? जी सर, बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने भी सर बहुत मेहनत किया है। जैसे हम्म। बताया कि सर छोड़ के वापस करना तो बहुत ही हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है। और हम्म। सर बहुत कुछ चीजें दिमाग में भी चलती रहती है। तो उन सबको ओवरकम करके फिर इतना अच्छा रिजल्ट लाना सर बहुत अच्छा होता है। हाँ, और इनका थोड़ा पर्सनल लाइफ भी बहुत मेस रहा है। एक तो ट्रेजिडी तो इनके फैमिली में हुई थी बहुत पहले, और फिर कुछ पर्सनल चीजें भी इनके साथ हुई हैं। वी शुड नॉट डिस्कस, बट एनीवे, इसके बावजूद ये इतना बाउंस बैक करना बहुत काबिले तारीफ है रोशन। ऐसे ही लगे रहो, लाइफ में ऐसे ही चलते रहो, आगे चलते रहो। इस टाइप का प्रॉब्लम्स आते रहेगा, आगे से बढ़ते रहना है, ठीक है रोशन। कभी कंफर्म सीट मिलेगा, कभी वेटिंग लिस्ट मिलेगा। जस्ट बी पेशेंट, ठीक है। वेटिंग मिला, कंफर्म हो जाएगा, बस ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। ओके रोशन बाबू, यस सुन सर। रहे? ठीक है। आप कब जुड़े थे योगी यहाँ पर, और कैसा क्या रहा यहाँ का पढ़ाई आपका? सर हम जून 2024 में रेगुलर बैच में जुड़े थे। 25, ट्वेंटी और फाइव ये बराबर कंफ्यूज कर जाती है 24। चलो, सॉरी सर, इट्स ओके, इट्स अब ओके, हाँ। जून। जी सर, हम्म, पिछले एक साल से सर सिर्फ मैथ्स ही कर रहे हैं, तो वो वाला साल है ही नहीं हमारे दिमाग में, वो स्किप हो गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी भी लग रहा है कि हम 2025 में ही हैं, वही चल रहा है। अरे अच्छा, एक साल पहले सर से जुड़े थे तो 25 से पहले 24 हो गया। अच्छा जी, वाह, बहुत बढ़िया। तो मजा आया अभी तक का जो एक साल का जर्नी रहा, ऑलमोस्ट अब एक साल कंप्लीट होने वाला है हम लोग का। कैसा? जी सर, बहुत ही सर अच्छा रहा। आपने सर लीनियर से स्टार्ट किया, फिर रियल, और सर सारे सब्जेक्ट आपने इतने अच्छे से करवाए, कुछ भी सर छूटा नहीं है। और इन थैंक यू। सब के लिए जितना भी, अभी सर अगर कोई खुद से करने जाए तो उतना टाइम बहुत लगता है, शायद 10 महीने में वो 1 या 2 सब्जेक्ट कवर कर पाए। लेकिन आपने सर बहुत सारे सब्जेक्ट इतने कम समय में कवर करवाए, तो वो बहुत अच्छा लगा सर। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। चलो तुम लोग, ये बताओ थोड़ा एचआरआई का इंटरव्यू के बारे में बताओ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट शायद ये जानना चाहेंगे कैसा रहा, ठीक है। हाँ योगी, तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा एचआरआई का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सर स्टार्टिंग मेजर थियरी से किया, और हम्म। उसके बाद फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चन कुछ पूछे। हम्म। उसमें सर एक उन्होंने पहले स्टेटमेंट पूछा, और फिर उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा, और फिर उसमें बीच में वो जो स्टेटमेंट था उसका पूरा प्रूफ ही आ गया था। और हम्म। ऐसा था। हम्म। और मेजर थियरी का क्वेश्चन भी सर बहुत अच्छा था। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि अब हम आपको और कौन से सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं, तो मैंने टोपोलॉजी बताया। तो सर उसमें भी उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद ग्रुप थियरी से पूछे। और सर बहुत अच्छा रहा था मतलब इंटरव्यू। सब पूछ दिया, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, सब सेक्शन से पूछ जी दिया कि सर। भैया ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अच्छा, हाँ। गुड। यस सर। तो हाँ, आप एक 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 बार मुझे बता रहे थे, शायद पिछला वीडियो था ना किसी में, आप पर्सनली आपने कॉल किया था कि आपने किसी एक क्वेश्चन के लिए कोई थ्योरम यूज किया था, और उसी का हम्म। एप्लीकेशन ओरिएंटेड दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया कि यहाँ पे आप वो चीज सोच पाते कि नहीं सोच पाते, तो आंसर दिया था अच्छे से। जी सर, बहुत अच्छे से आंसर दिया था सर। पहली नजर से देखो तो पता नहीं चलता है। उसके हम्म। बाद सर मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, तो फिर स्ट्राइक हुआ कि ये तो यही थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है, इसीलिए हम्म। उन्होंने पूछा है। तो फिर मैंने तुरंत आंसर दे दिया था उसका। गुड। कितने मेंबर थे? मेंबर आपको दिख रहे थे मीटिंग में, कितने लोग थे? जी सर, सर मुझे याद है तब तक पांच पांच मेंबर थे वो लोग। और सभी ने एक आपसे क्वेश्चन मैडम, पूछा है?
जी सर, सभी ने। वो एक सर थे, वो सबको पूछ रहे थे कि अभी आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको क्वेश्चन पूछना है, ऐसा बारी बारी सबको टाइम दे रहे थे कि हम्म, थोड़ा टाइम एक एक पैनल मेंबर को दिया, तो उसके हम्म, बाद उनका जब खत्म हो गया तब दूसरे पैनल मेंबर को टाइम दिया, ऐसे सर। और सभी ने आराम हम्म। से आपसे पूछा, मतलब अगर आप कहीं स्टक कर रहे थे तो कुछ हिंट वगैरह भी मिल रहा था, या आप ही पे फ्रीडम था पूरा सोचने का? जी सर, वो कुछ सब्जेक्ट्स में हिंट देते हैं, कुछ में नहीं हम्म, देते, ऐसा है। जैसे हम्म, मुझे ग्रुप थियरी में उन्होंने हिंट दिया था सर, बाकी में तो फिर उतना नहीं दिया था। हम्म, मैंने खुद से ही प्रोसीड किया था, उसके बाद थोड़ा बताया था कि आप इस डायरेक्शन से कर सकते हो, ऐसा। वो जो क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको हिंट देना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि आप किस वे में प्रोसीड करते हो। गुड, जी सर। बहुत बढ़िया। रोशन से पूछ रहे थे, रोशन कैसा रहा आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस एचआरआई में? सर एवरेज था, मतलब कंपैरेटिवली बेंगलोर और इसके मुकाबले तो मैं नहीं कहूँगा सर अच्छा था। हम्म, एवरेज गया था, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो फंक्शनल के मुझे सर नहीं पता थे सर। जैसे हम्म, सर उन्होंने पूछा था हिल्बर्ट स्मिथ ऑपरेटर के बारे में, तो मैंने नहीं पढ़ा था सर, तो हम्म, मैं नहीं बता पाया था। उसके बाद फिर सर वो पूछना चाह रहे थे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में आप कुछ जानते हो उस पर ज्यादा, तो हम्म, मैंने हम्म, बोला सर नहीं, अभी तो मैंने थोड़ी एनालिसिस किया था सर, मतलब वहाँ कानपुर में, लेकिन मैं सर भूल गया हूँ अभी बहुत सारी चीजें। हम्म, हम्म, तो उसमें कुछ पूछते भी तो सर डीपी पूछते, इसलिए मैंने मना कर दिया कि अभी अभी तो फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म, कुछ जो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मैंने उसका जवाब तो दिया था सर। फंक्शनल से ही पूछा था उन्होंने सीधे हम्म, स्टार्टिंग, तुहिन हम्म, घोष सर थे कोई, तुहिन हम्म, घोष सर। उन्होंने पूछा हम्म, था सर, सारे क्वेश्चन मेरे से उन्होंने ही पूछे हम्म, फंक्शनल में, क्योंकि मैंने एनालिसिस बोला था तो। उसके बाद एक लास्ट में क्वेश्चन एक कोई दूसरे सर थे, उन्होंने सर ग्रुप थ्योरी से पूछा था, हम्म, तो सर वो भी जवाब दे दिया था। तो बीच में सर कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं ठीक से थोड़ा बहुत मतलब जवाब नहीं कर पार्शली पाए। कर पाया था सर, मतलब ये सर पार्शली किया था, पूरा नहीं कर पाया था। कोई ना। लेकिन आपको लगता था कि मैथ साइंस में आपने बड़ा अच्छा दिया था, आईएमएससी मतलब उसी को शॉर्टकट में मैथ साइंस लोग बोलते हैं, तो वहां पे आपने बड़ा बेस्ट दिया था, लेकिन वहां पे इस टाइप का वहां से कंपेरेटिवली आपका ये खराब रहा, ऐसा बोलना चाह रहे थे, राइट? एचआरआई का। यस सर। यस हम्म, सर। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो वाइल डूइंग दैट, जैसे मैथ साइंस का भी इंटरव्यू दे रहे थे, एचआरआई भी ऑफ कोर्स आपका टीएफआर में हुआ सिलेक्शन, वहां भी दे रहे थे, तो यहाँ जो हम लोग पढ़ाई किए, यहाँ पे जितना भी हम लोग ने पढ़ाई किया या जो भी रिगरस वे में या जैसे भी हम लोग ने ध्यान दिया, वो कितना हेल्प किया उस इंटरव्यू में आपको, प्रोसेस? सर टोटली ये सब इन्हीं सब चीजों का सर थोड़ा पूरा है सर, कंट्रीब्यूशन है सर। क्योंकि सर मैं तो सर इस तरीके से सोच ही नहीं पाता था मैथमेटिकली कि हम इसको कैसे देख सकते हैं, मतलब आप किसी क्वेश्चन को कैसे पीस में छोटे छोटे उसमें तोड़ते हो। ये सर सिर्फ मैंने सर आपसे सीखा था सर कि कैसे इसको अप्रोच करना है और कहाँ पे कौन सा हाइपोथेसिस आपको अप्लाई करना है, और ये दिया हुआ हाइपोथेसिस आप कहाँ पे लगा सकते हो। ये सब सब चीजें सर आपसे ही सीखा है सर, सच बताऊं तो थोड़ा बहुत जो भी जानता हूँ सर। क्योंकि कैसा रहा ये तीनों जगह आपने इंटरव्यू फेस किया, पहला टीएफआर था, राइट? फिर मैथ साइंस रहा, फिर एचआरआई रहा, ये तो ये तीनों जगह आपने इंटरव्यू दिया, तो यहाँ का जो हम लोग अभी 10 महीने या 11 महीने से जो पढ़े, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा उस इंटरव्यू में? सर उसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा। जैसे हम्म, सर एचआरआई में एक क्वेश्चन था, उन्होंने एक आर्बिटरी मेजरेबल सेट लिया था, तो हम जब हम्म, भी ऐसा कोई क्वेश्चन करते थे तो आप कभी कभी ट्राई करवाते थे कि क्या इसे हम स्पेसिफिकली आर लेके या आर एन लेके उस पे कुछ हम देख सकते हैं क्या, तो हम्म, पहले वो देखने का ट्राई करो। हम्म, और छोटी जगह पे अगर आपको दिख जाएगा तो फिर आप उसको जनरलाइज कर सकते हो। हम्म, तो हम्म, सर वहां पे मैंने पूछा कि क्या मैं इसे आर ले लूं या कॉम्पैक्ट सेट ए बी ले लूं, तो हम्म, उन्होंने बोला हम्म, ठीक है आप वो लेके कीजिए। म्यूट हो गया तुम्हारा आवाज, होगी तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई सीधा कर लो बेटा, सीधा कर लो, हाँ। जी कोई बात सर। नहीं, हाँ बोलो, हाँ कंटिन्यू करो, क्या बोल रहे थे? तो सर वो जो थिंकिंग प्रोसेस था कि हम्म, अगर कुछ आपको नहीं आ रहा है तो आप पहले उसमें ट्राई कीजिए कि कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके या उसी हाइपोथेसिस का एक छोटा सा सैंपल लेके उसमें आपको कुछ दिखता है क्या। तो हम्म, सर बहुत कुछ सर आपसे ही सब सीखा है कि हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे किया जाता है, क्योंकि थियरी तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसे अप्लाई कैसे करते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, देखते कैसे हैं चीजों को कि इसमें क्या अप्लाई हो सकता है, वो हम्म, सर सब यहाँ पे जुड़ने के बाद ही हम सीख कर पा रहे हैं सर। गुड, गुड। और इसके लिए बहुत डांट भी पड़ी आपको, बहुत लापरवाही बीच बीच में किया है रोशन को भी, तो कभी बुरा लगता था, या यू टेक इट एज
पॉजिटिवली कि नहीं ठीक है, ये मेरा रियली में बहुत प्रॉब्लम है एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट। जी सर। क्योंकि जब आप डांटते थे तो अंदर से तो हमें भी पता होता था कि हाँ ये चीज मतलब गलती क्यों हुआ, ये तो आना चाहिए था, हम्म, तो वो नहीं आता है तो फिर हमें लगता है कि ठीक है इसे हम इम्प्रूव करना चाहिए, और आप हम्म, पॉइंट आउट करते थे कि आप ये चीज को इम्प्रूव करो, ये चीज को इम्प्रूव करो। तो उससे सर बहुत ही हेल्प हुआ। जैसे सर लास्ट में इंटरव्यू से कुछ ही दिन पहले आपने बताया था कि आप ठीक से सोचते क्यों नहीं हो, ये नोवेल की तरह क्यों पढ़ते हो। तो सर उस दिन से सर ट्रिगर हो गया कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसे कॉन्शियस रह के कैसे हम सोच सकते हैं। हम्म, जी सर। गुड, गुड, सही। रोशन, और कभी आपको भी थोड़ी सी डांट पड़ी है, बट यू टुक इट ए पॉजिटिव वे, आपका तो बहुत सारा हाँ, लापरवाही तो अभी तक आप कर रहे हो, बट एनीवे, बट कैसा वो जेन्युइनली लगता था फील कि हाँ यार ये है जेन्युइन, और आप कैसा, हाँ, कैसे लेते थे सब चीजों को? सर अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे आपकी डांट सर पापा की डांट के बराबर लगती थी सर। मैं और हम्म, उसको सर सिंसियरली फॉलो करने की कोशिश करता था सर, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस थे सर वो हम्म, मुझे आपकी हम्म, नज़रों में बुरा बना देते थे। तो हम्म। मैं सर अपने आप को एक गिल्टी मान लेता था। क्या नहीं कहूँ नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, अब गफार का होने से उतना रिएक्शन चेंज हुआ है आसपास लोगों का, जो पहले पूछते थे बेटा क्या कर रहे हो, अब पूछते हैं क्या कर रहे हो। सर सच बताऊं तो मैं चाहता हूँ कि अब पूछे, लेकिन अब कोई नहीं पूछ रहा है। क्योंकि सबको पता चल गया होगा, मेरे ख्याल से सबको पता चल गया होगा, अब नहीं पूछ रहे। ये दुनिया भी ना अजीब है रोशन, जानते हो, जब, हाँ, खाने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है। और जब पेट भरा रहता है ना, सब पूछेंगे बेटा खा लिया, ये हो गया वो हो गया, क्या होगी, है कि नहीं? बड़ा मतलब गजब सी दुनिया है यार ये। जब आप कुछ नहीं होते हो, कुछ नहीं कर रहे होते हो, सब पूछेंगे क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और जब आप एक्चुअली अचीवमेंट कर लियो, बहुत अच्छा, अच्छे पोजीशन पे जा चुके हो, फिर जान गए कि आप चले गए हो, फिर भी नहीं फिर कोई नहीं पूछेंगे, देखो पूछने लायक कुछ है ही नहीं, वो पूछेंगे मुंह के खाएंगे। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि इस टाइप के लोग हर जगह सोसाइटी में है, हर जगह। ये नहीं कि आपके मोहल्ले के आसपास है, कुछ आपके वैसे लोग अपने फैमिली में भी मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग आपके अपने दोस्तों में भी मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग आप बाहर जाएंगे, देश के किसी कोना में जाएंगे, हर जगह पर इस टाइप के लोग हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि मेरा सोच क्या है, हम, मेरा क्या सोच होना चाहिए, हम इस चीज को कैसे हैंडल करें, हम उनकी सोच से अपना थिंकिंग चेंज कर लें, या हम अपनी थिंकिंग को अच्छा करें, राइट है? ये आपका टर्न होना चाहिए, समझे रोशन? और इसके लिए कोई डिप्रेशन या वैसा चीज Yes, sir. सिचुएशन में जाने की जरूरत नहीं है, राइट? आई थिंक यू लॉस्ट योर फादर इन अर्ली एज। सर 2019 सर। 2019 के सर आसपास। जब मैं बीएससी में ही था, या बीएससी में ही आप मतलब होंगे। हाँ, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में में होंगे था। या यस प्लस सर। टू में होंगे, हाँ हाँ यस सर। हाँ। यस सर। यस। तो आप बड़े बच्चे हैं अपने घर के, राइट? यस सर। तो सारी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से लगता है आप ही के कंधों पे होगी। सर तब तो लगा था कि सब कुछ मेरे ऊपर ही आने वाला है, और मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी पढ़ाई छोड़ने की, हम्म। कि अब भरण नहीं पोषण करूँ। के लिए निकलना पड़ेगा। हम्म, हम्म। अब या तो फिर, यहाँ तक कि मैं तो ये भी सोचने लगा था कि जो दुकान है वो शायद हम ना चला पाए तो फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ सकता है। यहाँ तक सोचने लग गया था सर। आई थिंक फिर आपके छोटे भाई, पिता समान फिर से उनका यस सर। प्रकर्षण होगा, हाँ। यस सर, उनको उन्होंने भूलना मत उसने कभी पता आप। नहीं कैसे संभाला सर। पापा का ही सर आशीर्वाद था कि वो जाने के बाद भी सर उन पे उनका आशीर्वाद रहा सर, और है। और छोटे भाई को भूलना मत भाई, वो सच में बड़े भाई का फर्ज वही निभा रहे हैं, वही निभा रहा है, बहुत रेयर आज के टाइम पे। तो मुझे याद है कभी कभी क्लास आप मिस करते थे कि सर आज यहाँ जा रहा हूँ ये काम करने, या फिर कभी होता था नहीं सर मेरा भाई मुझे छोड़ दिया कि मुझे जाओ तुम पढ़ो। घर वाले, देखो, घर में भी रहने से सब सपोर्टिव रहते हैं, जब अच्छा काम करोगे सब सपोर्ट करते हैं, राइट है? तो हमारा भी काम है कि उनके लिए दें। अब देखो आपने रिजल्ट इतना अच्छा दिया, नेट जेआरएफ, इधर गेट भी आपका और इधर पीएचडी सिलेक्शन भी, अब सब वसूल हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ना है रोशन, और अपने आप को मजबूत रखना है, ठीक है? क्लियर हुआ? समझे? यस सर। गुड। योगी, और घर में सब हैप्पी, हैप्पी फैमिली? आवाज यस नहीं आ सर। रहा तुम्हारा, हाँ। ठीक है। यस सर। बाकी पिताजी को कैसा लग रहा है मेरी बेटी का तीन तीन सिलेक्शन? गुजराती में क्या बोलेंगे उसको? મારી દીકરીનું 3 જગ્યાએ સિલેક્શન થઈ ગયું છે. हाँ,
हिंदी जगह हम्म, बोलते होंगे अब तो रिलेशन में आपके यहाँ तो कुछ खुशखबरी भी आने वाली है, अब तो नया फैमिली मेंबर भी आपके यहाँ जुड़ रहा है, सब कुछ तो सब बढ़िया एकदम, उसमें लगता है चार चांद लग गया होगा अब तो, मेरे ख्याल से। जी सर। जी सर, गुड। असल में जो भाभी के फैमिली मेंबर्स है, उन्होंने हम्म। भी मन्नत रखी थी इसके हम्म। लिए कि क्या मेरा क्या क्या सिलेक्शन हो जाए। क्या रखा? जो हाँ। मन्नत रखी थी, वहां पे अरे एक वाह वाह। मंदिर है वहां पे। हाँ। तो अभी हमको वहां भी जाना है, तो हमारे कच्छ मन्नत उतारने। वाह, अच्छा वही कक्ष जहाँ पे वैसा ट्रेजेडी हुआ था और आपके फैमिली, आपके पिताजी के साथ। थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो, जो बच्चे आपको पहली बार सुन रहे हैं, कि कैसे दर्दनाक सिचुएशन से आपकी फैमिली गुजरी है योगी। जस्ट शॉर्ट इन 1-2 मिनट में बता दो। जी सर, जब 2001 में अर्थक्वेक आया था, तो हमारा जो घर है वो कोलैप्स हो गया था, और मेरे हम्म। ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और पिताजी की दोनों किडनी जो है वो टेम्पररी फेल हो गई थी, और हम्म। उनके पाँव में एक लोहे का सलिया चला गया था, तो वो प्लास्टिक का पैर पहनते थे। और हम्म। तभी सर ऐसा था कि शायद 48 आवर से भी कम उनका लाइफ रहेगा अभी। हम्म। लेकिन उसके बाद सर उन्होंने बाउंस बैक किया कि मेरा कल जो है वो मेरी आज से बेहतर होगा, रोज वही सोचते थे। और स्ट्रगल किया, तो सर हम तीनों भाई बहन को आज अच्छी जगह पे सर उन्होंने पहुंचा दिया सर। पहुंचा दिया। वही मम्मी पापा का, भगवान का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है सर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से लगता है आइडियल आपके घर के एकदम, जिसको कहा जाता है जब आप निराश होते होंगे तो अपने पिताजी को देखते होंगे आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हम्म। ठीक, बहुत वही बढ़िया। सर, मतलब हमारा तो कुछ अगर हम दुखी भी हुए तो सोचते हैं कि उनका सिचुएशन क्या था, हमारा सिचुएशन क्या है, और इस सिचुएशन में हम क्यों दुखी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, मतलब। गुड। गुड। हम्म, और जब रोशन जैसे लोग अच्छा करते हैं योगी, जिनके अर्ली एज में ऐसे कुछ घर में हादसे हो जाते हैं, क्योंकि ये वही हम्म, समझ सकता है जिसके सर पे नहीं है ये हाथ। तो कैसा लगता है जब ऐसे बच्चे अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे जगह जाते हैं, कैसा लगता है देख के, कि इन लोग का जो सर मेंटली बहुत। सिचुएशन, मेंटली ट्रॉमा से जब गुजरते हैं, क्योंकि वो चीज जब होता है एक अर्ली एज में, एक टीन एज में, वो वही फील कर सकता है जो उस दौर से गुजरा है या उसने महसूस किया है। अब ऐसा बच्चा जब ठानता है कि मुझे अच्छा कुछ करना है जिंदगी में, और जब एक्चुअल में अच्छा करता है, तो कैसा फील होता है योगी? क्योंकि ऑलमोस्ट आप भी वैसी सिचुएशन से गुजरे, उसमें आप भले नहीं थे, आप कुछ दिनों बाद आए, लेकिन जैसा डॉक्टर ने आपको बताया कि ऐसा ऐसा आपके पिताजी के साथ होगा, जब ऐसा लगता है रोशन जैसे लोग अच्छा करते हैं ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में, कैसा लगता है? हाउ डू फील? सर बहुत ही अच्छा लगता है, और अंदर से एक वो भी होता है कि उनका मेंटल जो विल पावर वो कितना स्ट्रोंग होगा, कि हम्म। वो ये सब से भी लड़के फिर आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। हम्म। जी सर। सर मतलब मेरे बुआ का बेटा है, वो हम्म। अभी डॉक्टर है सर। हम्म। तो हम्म। उनके हम्म। साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन हम्म। उन्होंने भी सर बहुत ही मेहनत किया। दिन हम्म। का सर 15-16 घंटा वो मेहनत करते हैं। तो हम्म। अभी सर उनके पास गवर्नमेंट जॉब भी है और डॉक्टर भी है। तो वाह। उनका भी सर बहुत ही हार्ड वर्क और डेडिकेशन रहा है, तो उन्हें देख के ही सर हम आगे बढ़ते हैं। जब उनको देखा कि वो 15-16 घंटे मेहनत करते हैं, तो फिर हम भी कर सकते हैं। उन्हें देख के सीखते हैं सर। बहुत बढ़िया। आप दोनों से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं रोशन, योगी, ठीक है। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ो, खूब अच्छा काम करो। और शॉर्ट में, ये जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं जो जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में योगी, उनके लिए क्या सजेशन है? अ, वही सर कि अगर आपने तय कर लिया है कि आपको मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में ही आगे जाना है, तो हम्म। फिर अच्छी जगह से करने का सोचिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को कभी कैंसल मत कर दीजिए कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, या मेरा बैकग्राउंड ये है तो मैं इस इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़ सकता हूँ। आप बस मेहनत करने पे फोकस कीजिए, और अच्छी जगह पे हो ही जाता है, भगवान का आशीर्वाद रहता है। अगर आप अपने जो प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। गुड। रोशन, आपका क्या सजेशन है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो मैथ फील्ड में आगे आना चाहते हैं, अच्छी जगह जाना चाहते हैं? सर उनको मतलब सिर्फ और सिर्फ सब कुछ मतलब इधर उधर की बातें छोड़कर सिर्फ अपने मैथ्स पे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और उसका मजा लेना चाहिए मैथ्स को करने का। और एग्जाम के प्रेशर के वजह से नहीं पढ़ाई करना चाहिए, कुछ सीखने के लिए करना चाहिए कि अगर मैं जब पीएचडी करूंगा तो ये टूल मेरे पास दिमाग में होना चाहिए कि हम्म। मुझे वहां पे यूज करना पड़ सकता है। तो हम्म। इस तरीके से इस अगर मतलब व्यू से अगर आप देखते हैं सब्जेक्ट को तो सर आपको कभी बर्डन लगेगा नहीं, और
ये एक बाई प्रोडक्ट की तरह लगेगा आपको, कोई भी सिलेक्शन ये सब कुछ। गुड, गुड, गुड रोशन। तुम दोनों ही मेरे एकदम बहुत बढ़िया। बस भगवान तुम लोग को बुरी नजर से बचाए, यही हम चाहेंगे। और ऐसे ही रहो, ठीक है? खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, मन लगा के मेहनत करो। और एकदम फाइनल वर्ड दोगी रोशन? मजा आया यहाँ पे अब एक साल के जर्नी में रोशन? बहुत सर। मैं अगर हम्म। कुछ कर भी पाऊंगा सर लाइफ में आगे तो सर आप, मैं बहुत अरे, मिस करूंगा सर आपको। और अरे, मैं सर दिल्ली मिलने आना भी चाहूंगा सर एक बार सर। अरे, मैं जरूर जरूर आऊंगा जरूर सर। जरूर, मिठाई के साथ बुलाएंगे आपको, खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। अल्मोड़ा की मिठाइयाँ। योगी जी, आप एंजॉय किए? मजा आया? जी सर, बहुत मजा आया सर। क्या क्या है वहाँ का फेवरेट फूड? गुजरात का ढोकला फाफड़ा क्या बोलते हैं उसको? सब बहुत कुछ है अभी। सब ढोकला है, बुलाएंगे आपसे, फाफला। सब बुलाएगा आप लोग, ठीक है? बस ऐसे ही हंसते रहो, ऐसे ही मैथ करते रहो, ठीक है रोशन? टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहो, अच्छा काम करो, ठीक है? बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट। बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आप लोग इनसे सीखे होंगे। सबकी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आता है, इनसे निकलना आप ही को है। और आपकी मदद आप ही कर सकते हैं, को दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सो जस्ट फाइट विथ योर सेल्फ। जैसे ये दोनों ने फाइट किया, इससे बुरा सिचुएशन क्या होगा? एक के पिताजी को बोल दिया गया कि 24 घंटे या 48 घंटे लाइफ है, और दूसरे के बुरा सिचुएशन। लेकिन इन दोनों ने उस बुरे सिचुएशन से हार नहीं माना, और आज देखिए दोनों का ईएफआर में भी हुआ है, एचआरआई में भी हुआ है, एक का आईएमएससी में भी एक्स्ट्रा हुआ है, गेट जेआरएफ सब जगह अच्छा रैंक है। तो ऐसा नहीं कि मैंने इन लोगों को कुछ ग्रेट पढ़ाया है, इन लोग का मेहनत बहुत ग्रेट है। तो आप भी ऐसा अगर मेहनत करना चाहते हैं तो यहाँ मेल कीजिए nobleforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी मस्त रहो, मैथमेटिक्स करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? टेक केयर, बाय।